के समय में आता है। इसके सिम्टम्स कफ कोल्ड से जुड़े हैं। हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको अलर्ट कर दिया है, अस्पताल को अलर्ट कर दिया है। कोल्ड कफ के जितने भी केसेस आ रहे हैं इसके लिए सैंपलिंग करें। तो राजस्थान में भी सेवाएं जो हैं वो अलर्ट पर हैं। और 2001 में जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह का कहना है कि 2001 में डिटेक्ट हुआ था ये सर्दियों के समय। नॉर्मली सर्दियों के टाइम में आता है। इसके सिम्टम्स कॉफ कोल्ड से एसोसिएटेड है और हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेजेस को हमने अलर्ट कर दिया है, हॉस्पिटल्स को अलर्ट कर दिया है कि कोल्ड कॉफ के जितने भी केसेस आ रहे हैं उसके अंदर सैंपलिंग करें। इसके लिए नंबर 1। दूसरा क्या है कि जैसे चांदीपुरा वायरस के बारे में बहुत हंगामा हुआ था, ये अभी हमारे पास कोई एस्टेब्लिश फैक्ट नहीं है कि ये अभी बहुत रैम्पेंट हो गया है। अभी आज हमारी केंद्र सरकार ने भी आज बैठ के इसके ऊपर मंथन किया है। तो चीन में बीमारियों का मॉनिटरिंग सिस्टम हालांकि शुरू हो गया है, लेकिन फिर से चिंता का विषय ये जरूर बना हुआ है। चीन में मॉनिटरिंग की जा रही है, मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू हो गया है। निमोनिया समेत सर्दियों की बीमारियों की मॉनिटरिंग की जा रही है। सांस संबंधित बीमारियों की खास जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 16 से 22 दिसंबर तक सांस संबंधी बीमारियों में वृद्धि पाई गई है और अस्पतालों में सांस के मरीजों के लिए अलग एरिया बना हुआ है। तो चीन में फिर से चिंता और चीन में बीमारियों का मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू, और ऐसे में भारत में भी अभी फिलहाल ये एक चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एहतियात बरतिए। खतरा क्या है? खतरा यह है कि ये तेजी से फैल रहा है, लेकिन अलर्ट इसलिए है कि डॉक्टर्स ने कहा है कि इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप मास्क लगाकर रखें। खतरा ये भी है कि इसका कोई वैक्सीन नहीं है। HMPV वायरस का खतरा है कि वैक्सीन नहीं है, तेजी से फैल रहा है, लेकिन अलर्ट आपके लिए यही है कि डॉक्टर्स की सलाह ले, बिना पूछे दवा ना ले, मास्क लगाकर रखें। अगर आप बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूरी लगाएं और ICMR की निगरानी में रहें। डॉक्टर से सलाह ले, खुद डॉक्टर ना बन जाए। तो ये जो है HMPV को लेकर जो खतरा क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं। खतरा सबसे बड़ा तो यही है कि इसकी कोई वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है जैसे कोरोना की थी। अलर्ट क्या है कि आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, आपको अलर्ट रहना है। अगर आपको कफ होता है, खांसी होती है, आपका गला खराब होता है, बुखार होता है, कोई भी शिकायत होती है तो अलर्ट हो जाए। और वायरस को लेकर डॉक्टर उज्जवल ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस इन्फेक्शन जो आजकल चर्चा में है चाइना के अंदर होने की वजह से, ये एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरसेस की तरह हैं जो बदलते मौसम में, चेंज ऑफ वेदर स्पेशली विंटर्स के अंदर एक्टिव हो जाते हैं। और ये कोई नया नहीं है, ये 2001 के बाद डिस्कवर हुआ है एंड इट हैज़ बीन देयर। ये थोड़ा थोड़ा फॉर्म के अंदर आता रहता है, कभी मेजर आउटब्रेक होता है तो वो इस समय नोटिफाई हुआ है। ये कोई ऐसी बहुत सीरियस बात नहीं है, हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के अंदर ये एक नॉर्मल सिम्टम्स की तरह आता है। खांसी, जुकाम, सर दर्द, गला खराब, इसके रूप में आता है। कुछ ही लोगों के अंदर ये ज़्यादा सांस में दिक्कत कर सकता है। कोई ऐसा एज ग्रुप नहीं है जिसके अंदर ये पर्टिकुलरली ज़्यादा इफेक्टिव हो। किसी भी उम्र में, बच्चों में, बड़ों में, जवानों में, किसी में भी ये आ रही है। और अब तक देश में कुल 8 केसेस इसके मिल गए हैं। एक दिन में 5 केस मिलने से हड़कंप मच गया। संक्रमित होने वाले सभी बच्चे बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 महीने का बच्चा और 8 महीने के बच्चों को संक्रमण की शिकायत हुई है। और हम आपको बता दें कि एक दिन में 5 केस मिलने से जाहिर सी बात है चिंता बढ़ जाती है। ऐसे में अभिभावकों को लेकर हम ये जरूर कह सकते हैं कि थोड़ी सी सतर्कता जो है वो बरतनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों को लेकर ये वायरस जो है वो लगातार संक्रमित होता जा रहा है। और भारत में HMPV के 8 मामले सामने आने और वायरस के चीन में तेजी से फैलने के बाद चिंता बढ़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिंताजनक स्थिति पर कड़ी नजर रखने का आश्वासन दिया है और कई राज्यों ने एडवाइजरी और गाइडलाइंस जारी की हैं।
देश में HMPV वायरल के मामले सामने आने के बाद खतरे की घंटी बज गई है। ये वायरस चीन में तेजी से फैल रहा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने पैनिक ना करने की बात कही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने सोमवार को कहा कि मंत्रालय हालात पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। कर्नाटक और गुजरात सरकार ने हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी है, जबकि दिल्ली समेत कई राज्यों ने स्वास्थ्य सेवाओं को अलर्ट में डाल दिया है। Health experts have clarified that HMPV virus is not a new virus. It was first identified in 2001 and it has been circulating in the entire world since many years. HMPV spreads through the air by way of respiration. This can affect persons of all age groups. The virus spreads more during the winter and the early spring months. तो भारत में अलर्ट इसलिए क्योंकि भारत में अब तक 8 केसेस आ चुके हैं। गुजरात में 1 केस इसका सामने आया है, महाराष्ट्र में 2, कर्नाटक में 2, तमिलनाडु में 2 और पश्चिम बंगाल में 1। यानी कि आप देखिए, महाराष्ट्र के 2, कर्नाटक के 2, तमिलनाडु के 2, गुजरात 1, पश्चिम बंगाल 1, 8 केसेस हैं। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि ये जो वायरस है ये ज्यादातर बच्चों में पाया जा रहा है। राजस्थान की बात कर लेते हैं तो राजस्थान में इसे लेकर तैयारी की जा रही है। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं अलर्ट पर की गई हैं। इसे लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर का कहना है कि 2001 में डिक्टेट हुआ था, ये सर्दियों के समय में आता है। इसके सिम्टम्स कफ कोल्ड से जुड़े हैं। हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको अलर्ट कर दिया है, अस्पताल को अलर्ट कर दिया है। कोल्ड कफ के जितने भी केसेस आ रहे हैं इसके लिए सैंपलिंग करें। तो राजस्थान में भी सेवाएं जो हैं वो अलर्ट पर हैं। और 2001 में जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह का कहना है कि 2001 में डिटेक्ट हुआ था ये सर्दियों के समय। नॉर्मली सर्दियों के टाइम में आता है। इसके सिम्टम्स कॉफ कोल्ड से एसोसिएटेड है और हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेजेस को हमने अलर्ट कर दिया है, हॉस्पिटल्स को अलर्ट कर दिया है कि कोल्ड कॉफ के जितने भी केसेस आ रहे हैं उसके अंदर सैंपलिंग करें। इसके लिए नंबर 1। दूसरा क्या है कि जैसे चांदीपुरा वायरस के बारे में बहुत हंगामा हुआ था, ये अभी हमारे पास कोई एस्टेब्लिश फैक्ट नहीं है कि ये अभी बहुत रैम्पेंट हो गया है। अभी आज हमारी केंद्र सरकार ने भी आज बैठ के इसके ऊपर मंथन किया है। तो चीन में बीमारियों का मॉनिटरिंग सिस्टम हालांकि शुरू हो गया है, लेकिन फिर से चिंता का विषय ये जरूर बना हुआ है। चीन में मॉनिटरिंग की जा रही है, मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू हो गया है। निमोनिया समेत सर्दियों की बीमारियों की मॉनिटरिंग की जा रही है। सांस संबंधित बीमारियों की खास जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 16 से 22 दिसंबर तक सांस संबंधी बीमारियों में वृद्धि पाई गई है और अस्पतालों में सांस के मरीजों के लिए अलग एरिया बना हुआ है। तो चीन में फिर से चिंता और चीन में बीमारियों का मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू, और ऐसे में भारत में भी अभी फिलहाल ये एक चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एहतियात बरतिए। खतरा क्या है? खतरा यह है कि ये तेजी से फैल रहा है, लेकिन अलर्ट इसलिए है कि डॉक्टर्स ने कहा है कि इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप मास्क लगाकर रखें। खतरा ये भी है कि इसका कोई वैक्सीन नहीं है। HMPV वायरस का खतरा है कि वैक्सीन नहीं है, तेजी से फैल रहा है। लेकिन अलर्ट आपके लिए यही है कि डॉक्टर्स की सलाह लें, बिना पूछे दवा ना लें, मास्क लगाकर रखें। अगर आप बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूरी लगाएं और ICMR की निगरानी में रहें। डॉक्टर से सलाह लें, खुद डॉक्टर ना बन जाएं। तो ये जो है HMPV को लेकर जो खतरा क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं। खतरा सबसे बड़ा तो यही है कि इसकी कोई वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है जैसे कोरोना की थी। अलर्ट क्या है कि आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, आपको अलर्ट रहना है। अगर आपको कफ होता है, खांसी होती है, आपका गला खराब होता है, बुखार होता है, कोई भी शिकायत होती है तो अलर्ट हो जाए। और वायरस को लेकर डॉक्टर उज्जवल ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस इन्फेक्शन जो आजकल चर्चा में है चाइना के अंदर होने की वजह से, ये एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरसेस की तरह हैं जो बदलते मौसम में, चेंज ऑफ वेदर स्पेशली विंटर्स के अंदर एक्टिव हो जाते हैं। और ये कोई नया नहीं है, ये 2001 के बाद डिस्कवर हुआ है एंड इट हैज़ बीन देयर। ये थोड़ा थोड़ा फॉर्म के अंदर आता रहता है, कभी मेजर आउटब्रेक होता है तो वो इस समय नोटिफाई हुआ है।
ये कोई ऐसी बहुत सीरियस बात नहीं है, हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के अंदर ये एक नॉर्मल सिम्टम्स की तरह आता है। खांसी, जुकाम, सर दर्द, गला खराब, इसके रूप में आता है। कुछ ही लोगों के अंदर ये ज़्यादा सांस में दिक्कत कर सकता है। कोई ऐसा एज ग्रुप नहीं है जिसके अंदर ये पर्टिकुलरली ज़्यादा इफेक्टिव हो। किसी भी उम्र में, बच्चों में, बड़ों में, जवानों में, किसी में भी ये आ रही है। और अब तक देश में कुल 8 केसेस इसके मिल गए हैं। एक दिन में 5 केस मिलने से हड़कंप मच गया। संक्रमित होने वाले सभी बच्चे बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 महीने का बच्चा और 8 महीने के बच्चों को संक्रमण की शिकायत हुई है। और हम आपको बता दें कि एक दिन में 5 केस मिलने से जाहिर सी बात है चिंता बढ़ जाती है। ऐसे में अभिभावकों को लेकर हम ये जरूर कह सकते हैं कि थोड़ी सी सतर्कता जो है वो बरतनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों को लेकर ये वायरस जो है वो लगातार संक्रमित होता जा रहा है। और भारत में एचएमपीवी के 8 मामले सामने आने और वायरस के चीन में तेजी से फैलने के बाद चिंता बढ़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिंताजनक स्थिति पर कड़ी नजर रखने का आश्वासन दिया है और कई राज्यों ने एडवाइजरी और गाइडलाइंस जारी की हैं। देश में एचएमपीवी वायरल के मामले सामने आने के बाद खतरे की घंटी बज गई है। ये वायरस चीन में तेजी से फैल रहा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने पैनिक ना करने की बात कही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोमवार को कहा कि मंत्रालय हालात पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। कर्नाटक और गुजरात सरकार ने हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी है, जबकि दिल्ली समेत कई राज्यों ने स्वास्थ्य सेवाओं को अलर्ट में डाल दिया है। Health experts have clarified that HMPV virus is not a new virus. It was first identified in 2001 and it has been circulating in the entire world since many years. HMPV spreads through the air by way of respiration. This can affect persons of all age groups. The virus spreads more during the winter and the early spring months. तो भारत में अलर्ट इसलिए क्योंकि भारत में अब तक 8 केसेस आ चुके हैं। गुजरात में 1 केस इसका सामने आया है, महाराष्ट्र में 2, कर्नाटक में 2, तमिलनाडु में 2 और पश्चिम बंगाल में 1। यानी कि आप देखिए, महाराष्ट्र के 2, कर्नाटक के 2, तमिलनाडु के 2, गुजरात 1, पश्चिम बंगाल 1, 8 केसेस है। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि ये जो वायरस है ये ज्यादातर बच्चों में पाया जा रहा है। राजस्थान की बात कर लेते हैं तो राजस्थान में इसे लेकर तैयारी की जा रही है। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं अलर्ट पर की गई हैं। इसे लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर का कहना है कि 2001 में डिक्टेट हुआ था, ये सर्दियों के समय में आता है। इसके सिम्टम्स कफ कोल्ड से जुड़े हैं। हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको अलर्ट कर दिया है, अस्पताल को अलर्ट कर दिया है। कोल्ड कफ के जितने भी केसेस आ रहे हैं इसके लिए सैंपलिंग करें। तो राजस्थान में भी सेवाएं जो हैं वो अलर्ट पर हैं। और 2001 में जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह का कहना है कि 2001 में डिटेक्ट हुआ था ये सर्दियों के समय। नॉर्मली सर्दियों के टाइम में आता है। इसके सिम्टम्स कॉफ कोल्ड से एसोसिएटेड है और हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेजेस को हमने अलर्ट कर दिया है, हॉस्पिटल्स को अलर्ट कर दिया है कि कोल्ड कॉफ के जितने भी केसेस आ रहे हैं उसके अंदर सैंपलिंग करें। इसके लिए नंबर 1। दूसरा क्या है कि जैसे चांदीपुरा वायरस के बारे में बहुत हंगामा हुआ था, ये अभी हमारे पास कोई एस्टेब्लिश फैक्ट नहीं है कि ये अभी बहुत रैम्पेंट हो गया है। अभी आज हमारी केंद्र सरकार ने भी आज बैठ के इसके ऊपर मंथन किया है। तो चीन में बीमारियों का मॉनिटरिंग सिस्टम हालांकि शुरू हो गया है, लेकिन फिर से चिंता का विषय ये जरूर बना हुआ है। चीन में मॉनिटरिंग की जा रही है, मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू हो गया है। निमोनिया समेत सर्दियों की बीमारियों की मॉनिटरिंग की जा रही है। सांस संबंधित बीमारियों की खास जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 16 से 22 दिसंबर तक सांस संबंधी बीमारियों में वृद्धि पाई गई है और अस्पतालों में सांस के मरीजों के लिए अलग एरिया बना हुआ है। तो चीन में फिर से चिंता और चीन में बीमारियों का मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू, और ऐसे में भारत में भी अभी फिलहाल